नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2022 का करंट अफेयर। परंतु इसके पहले आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा, किन्हीं इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कारणों से यह वीडियो नहीं आ पाया था आपका 10, 11 और 12 इन सभी का। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है 12 को तो मैं वैसे ही नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि संडे को हमारा ऑफ रहता है, रिविज़न डे होता है। परंतु 10 और 11 को मेरी वीडियो नहीं आई थी, इसलिए 10 और 11 का करंट अफेयर इसमें होगा। 12 का हमारा आता नहीं, तो उस हिसाब से 12 का भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और 13 जून आज है, तो 13 जून का भी करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लगभग 4 दिन का करंट अफेयर आज इसमें होगा। वीडियो में थोड़ा ज़्यादा फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मंत्री परिषद द्वारा लिए गए हैं। तो यह सभी के सभी फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने सबसे पहला देखा, साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की जाएगी, किसके सहयोग से की जाएगी, क्या कुछ यह परियोजना है, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है दतिया, गुना, नीमच या फिर सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों दतिया। जी हाँ दोस्तों, दतिया में साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। इसकी जो घोषणा की बात की गई थी, यह तो काफ़ी वर्ष पहले कर दी गई थी, परंतु अभी तक इसका कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, बजट भी इसे आवंटित नहीं किया गया था। परंतु मंत्री परिषद द्वारा अभी हाल ही में जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, उसमें मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह डिसीजन लिया कि अब इस परियोजना की शुरुआत कर दी जाती है और इसे आवंटन भी कर दिया गया है, जो इसका बजट है उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं दतिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, सोनगिरी कहाँ पर है, यहीं पर है, इसको याद कर लेना है दतिया से। सेकंड है आपका दोस्तों सनकुआ का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में लगता है। पीताम्बरी पीठ कहाँ पर है, दतिया में है। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ में दतिया से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने के बाद आपको बताना चाहूँगा गुना। बात हुई है साइकिल की, तो साइकिल उद्योग प्रमुख रूप से कहाँ पर है, गुना में भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों सागर में भी हाल ही में ऑटोमेटिक जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है वह लगाई गई थी, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी सागर में ही स्टैब्लिश की गई थी 1946 में, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, और यही मध्य प्रदेश की प्रथम केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी थी। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाते हैं। बात हुई है विद्युत परियोजना की, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में कार्यरत, मैंने कार्यरत वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि इससे और भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, परंतु वर्तमान में कार्यरत 750 मेगावाट की, जिसका उद्घाटन 20 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया था। 750 इसकी यूनिट उत्पादन क्षमता थी। 20 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से, और यह है रीवा सौर परियोजना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की 24% जो विद्युत है वह दिल्ली मेट्रो परियोजना के लिए जाएगी, और दिल्ली मेट्रो को परियोजना को सप्लाई करने वाली, इतनी बड़ी मात्रा में विद्युत सप्लाई करने वाली एकमात्र यह सौर ऊर्जा की परियोजना है, जो कि वर्तमान में सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का बजट लागू किया गया था, इसमें भी 3 जगहों पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए सौर परियोजना की जो वह घोषणा की गई थी। वह 3 जगहें कौन कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ। सागर में घोषणा की गई थी, इसके अलावा 2 और शहर हैं, इनका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना किस कंपनी द्वारा की जाएगी। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने देखा कि जो साइकिल विद्युत परियोजना है यह दतिया में स्टेब्लिश की जाएगी, परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट किसकी कंपनी दोस्तों, कौन सी कंपनी है जो यह स्टेब्लिश करेगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई टेक्निकल साइंस एंड रिसर्च, सेकंड है मेसर्स एसआर पावर लिमिटेड, होम टाउन फर्नीचर, थर्ड है आपका पॉलीफिया कंपनी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 मेसर्स एसआर पावर लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, जिसके द्वारा साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना दतिया में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब पूरी न्यूज को हम लोग क्रम से देख लेते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की अनुमति कर दी गई है। 1991 में मैंने आपको बताया था, काफ़ी पहले इसको मंजूरी दे दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति मेसर्स एस्पायर पावर लिमिटेड द्वारा 330 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी, ड्यूल फ्यूल आधारित होगी दोस्तों। कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना की स्थापना तहसील भांडेर जो कि दतिया में है प्रस्तावित की गई थी। देश में घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण परियोजना स्थापना की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इस परियोजना हेतु मेसर्स एस्पायर के पास कुल 105.4
1 हेक्टेयर भूमि, 102.52 हेक्टेयर अधिकृत, 2.93 हेक्टेयर आवंटित भूमि उपलब्ध है। मैसर्स एस्पायर पावर लिमिटेड द्वारा 83 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु उपलब्ध भूमि उनके ग्रुप द्वारा गठित एसबीपी के सब लीज पर देने की भूमि का उपयोग परिवर्तन की अनुमति चाही गई है। तो यह मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। 1991 में इसकी बात की गई थी। आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है कि गैस आधारित, आपने देखा होगा जब भी आप स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत पार्क कहां पर है, तो यही है भांडेर वाला, जिसको उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, परंतु अब जाके इसको मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से एक बहुप्रतीक्षित हमारी परियोजना थी, उसका नाम क्या है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, 44,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाई क्लस्टर की स्थापना कहां पर की जाएगी, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं कई बार बता चुका हूं, परंतु बार बार जब इनकी चर्चा आती है तो इसलिए हम लोग इसे बार बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए टॉय क्लस्टर कहां पर, इंदौर में। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की स्वच्छता राजधानी बन चुकी है, 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप, 1 बार स्मार्ट सिटी में टॉप। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, लाइट हाउस योजना 128 करोड़ रुपए की यह योजना है, जिसको क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र जिला। तो इन सभी को आपको फैक्ट को याद रखना है इंदौर से संबंधित। और यहाँ पर जो टाई क्लस्टर है इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है, इंदौर में की जा रही है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग कहाँ पर है, इंदौर में है, 1955 में किया गया था। मध्य प्रदेश की जितनी भी जो कपड़ा मिले हैं, जो पूरा का पूरा कपड़ा उद्योग है, वह कहां पर फोकस है, इंदौर पर है। और अब टाई क्लस्टर की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको याद रखना है, चमड़े के जो खिलौने हैं उनके लिए जीआई टैग कहां पर दिया गया है, इंदौर को दिया गया है। लकड़ी के खिलौने के लिए किसे दिया गया है, सीहोर को दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों केला क्लस्टर की भी घोषणा की गई थी, इसे कहां बनाया जा रहा है, बुरहानपुर में। और यह 1 जुलाई के उत्पाद में भी शामिल है बुरहानपुर के। और 1 जुलाई के उत्पाद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम, एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स पार्ट ऑफ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से ज्वाइन करिए। क्यों ज्वाइन करना है, 1 जुलाई के उत्पाद 52 के 52 जिलों का फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा आपको। 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ ही साथ में 2022 में दिए गए प्रमुख अवार्ड, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड मध्य प्रदेश के 4 लोगों को मिला है, उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं मध्य प्रदेश में, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको जो प्रमुख अवार्ड है मध्य प्रदेश के, कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, तुलसी साज, जितने भी अवार्ड हैं सभी के सभी आपको कहां पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंदौर में टाई क्लस्टर, मंत्री परिषद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा क्लस्टर एसोसिएशन से प्रस्तावित 20 टाई विनिर्माण इकाइयां मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सफेद श्रेणी में वर्गीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्रचलित भू आवंटन नियम यह पूरे का पूरा दिया गया है और इसको आवंटित कर दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना कहां पर की जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुरहानपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है, बुरहानपुर। टेक्सटाइल क्लस्टर कहाँ पर, बुरहानपुर में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम जो कपास मिल है, सूती कपड़े की जो मिल है, वह कहाँ पर लगाई गई थी। वीडियो को पॉज करिए, जवाब दीजिए। जो लोग जवाब देंगे उनका तैयारी अच्छी है, नहीं दे पाते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहूँगा, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसकी स्थापना दोस्तों 1906 में, मध्य प्रदेश की जो प्रथम सूती कपड़ा मिल थी उसकी स्थापना 1906 में की गई थी। कहां पर की गई थी, बुरहानपुर में की गई थी। और भारत की प्रथम कब की गई थी, 1818 में। कहां पर, कलकत्ता में की गई थी। इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मध्य प्रदेश का पूरा जो सूती वस्त्र कहाँ पर केंद्रित है, इंदौर में केंद्रित है। मध्य प्रदेश की प्रथम जो सीमेंट जो आपकी फैक्ट्री थी वह कब लगाई गई थी, 1922 में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी, मुरैना में लगाई गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर, मंत्री परिषद ने यह पूरी की पूरा जो नियम है इनका, क्लस्टर के लिए इच्छुक विकास आवेदन प्राप्त करने के लिए शिथिल कर दी है। जो प्रक्रिया थी उसे शिथिल कर दिया गया है और सुखपुरी जो जगह है बुरहानपुर में, वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीडी वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की जाएगी, इसका राइट आंसर क्या है, 16 अगस्त। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह बच्चों से संबंधित होती है, इसके लिए फोर्स भी गठित कर दी गई है और इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। 5वीं और 10वीं के बच्चों को टीडी का टीका लगाया जाएगा।
ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बजट में भी हर बार इसका जिक्र किया जाता है। तो किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है मध्याह्न भोजन से, स्त्री सुरक्षा, गुमशुदा बच्चों की तलाश, या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा। इसका राइट आंसर है दोस्तों गुमशुदा बच्चों की तलाश। अब आपका होमवर्क क्या है, इसको नोट कर लीजिए। आपको जो ऑपरेशन मुस्कान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको इस ऑपरेशन के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना है। जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी निकालिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों से संबंधित हैं मध्य प्रदेश में, उन सब की जानकारी भी आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। इट विल गुड फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मुस्कान में पुलिस कर रही बेहतरीन काम, गृह मंत्री मिश्रा ने कहा। 15 माह में 6100 गुमशुदा बालिकाओं की तलाश की गई। आज के आपके क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश ने कितने पदक प्राप्त किए? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।